ये भी कहा कि जिस तरह से भारत ने एक दशक से भी कम समय में 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का तमगा हासिल किया है, वो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही ये भी कहा कि उसे उम्मीद है कि जल्द ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि भारतीयों के पास इस समय मौका है कि वो एक ऐसी बुनियाद रखें जिसे हजारों सालों तक याद रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दोहराया कि एक समय था जब भारत को करोड़ों भूखे लोगों की वजह से जाना जाता था। आज भारत को करोड़ों प्रेरणादायी दिमाग, करोड़ों योग्य हाथों के लिए जाना जाता है। साथ ही पीएम मोदी ने फेक न्यूज पर बोलते हुए यह भी कहा कि इससे मीडिया की विश्वसनीयता पर खतरा पैदा होता है। वहीं साइबर क्राइम पर भी पीएम मोदी ने कहा कि आज की तारीख में साइबर क्राइम से लड़ना दुनिया के लिए विकल्प नहीं रह गया, बल्कि जरूरत अब बन चुका है और साइबर खतरों को गंभीरता से लेने की जरूरत भी प्रधानमंत्री की तरफ से जाहिर की गई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में हमारी पिछड़ों और वंचितों को आगे लाने की सोच ने भी हमें ग्लोबल स्तर पे पहुंचाया है और G20 के लिए अफ्रीका सबसे बड़ी प्राथमिकता में शुमार है। पीएम मोदी ने यह भी संदेश दिया कि बिना सबकी आवाज सुने पृथ्वी के लिए कोई भी भविष्य की योजना काम नहीं करने वाली है। तो ये तमाम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, ये तो प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया कि एजेंडा कौन सा रहने वाला है, किस एजेंडा के तहत अब भारत, क्योंकि एक बड़ी बात है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और ये पहला मौका नहीं है जो प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया हो। अमिताभ का हम रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछड़ों को कैसे आगे लाना है। कोई भी तबका इस समाज का ऐसा ना रह जाए जो पीछे छूट जाए, उनको बराबर का हक मिल सके, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। 2047 तक का विजन क्या है, ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया। अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति जिसे विकास की धारा में लेकर आगे बढ़ना है, ये प्राथमिकता में सरकार के शुमार है। लेकिन साइबर क्राइम आज की तारीख की सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर पीएम का फोकस करना मतलब कि राज्य दर राज्य जो स्थिति बनी हुई है उसमें यह सबको संदेश जाता है, पुलिसिंग को संदेश जाता है कि इस साइबर क्राइम को रोकना भी जरूरी है। एक बार फिर से हमारे साथ अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ सिन्हा, संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी का जिक्र किया था, उस वक्त भी इस बात का जिक्र किया गया था कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, और आज एक बार फिर से पीएम मोदी ने इस बात को दोहराया। तो एक बार फिर से रुख करेंगे अमिताभ सिन्हा का, उनका फोन कट गया, लेकिन एक बार फिर से जानकारी दे दें। देखिए, इकोनॉमी से लेकर फेक न्यूज और साथ ही तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए पीएम नजर आए, जिसमें साइबर क्राइम तक शामिल था। प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि भारत ने एक दशक से भी कम समय में 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का तमगा हासिल कर दिया है। अब उम्मीद ये है कि जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान युवाओं का भी जिक्र किया, जैसा प्रधानमंत्री हमेशा करते हुए दिखाई भी देते हैं। एक बार फिर से यही कहा कि भारत का युवा और यही वक्त है काम करने का।